एक पति अपने पत्नी को पकड़ के और उसके साथ उसका पीछे से हाथ बांध के और उसको टांग के साथ संबंध बना रहा होता है। और उसी बीच जब संबंध बना रहा था तो उसके पति के साथ होता है एक ही बहुत बड़ा कांड, जिसको उसको पति को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी भाषा में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह है जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले की वहाँ की एक राधिका नाम की औरत थी जिसकी उम्र 24 साल थी, और उसका पति जो कि अरुण जिसकी उम्र 27 साल थी दोस्तों। और उसके 2 लड़के थे राधिका के, और वह अपने परिवार में हंसी खुशी रहते थे। उनकी शादी आज से कुछ साल पहले हुई थी, और जो कि आए दिन उनमें कुछ ऐसे ही बातें होती रहती थी। जो कि एक दिन जब ही राधिका पुलिस के पास फ़ोन करती है और वह पुलिस से बोलती है कि मेरे पति की लाश घर के अंदर पड़ी हुई है और उनको किसी ने चाकू से वार कर दिया है, तो पुलिस के पास यह जब खबर जाती है तो राधिका रिपोर्ट लिखवाती है, जिससे वहाँ से पुलिस पूरी टीम के साथ वहाँ पर उसके घर राधिका के घर आती है। और उसके पति को जब देखती है पूरी तरह से तो वहाँ पर खून से सने हुए पूरे शरीर को घायल किया हुआ दिखता है। तो इसी बात से पुलिस वहाँ राधिका से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, तो वहाँ राधिका बोलती है मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं पास जो कि दूसरे कमरे में सोती हूँ बच्चों को लेकर, जो कि मेरा पति अकेला रहता है। तो फिर राधिका बोलती है थोड़ी देर पूछने के बाद, तब वह बताती है कि मेरा पति जो कि जूस का एक दुकान लगाया करता है, स्टॉल लगाया करता है, और वह जब स्टॉल लगा के शाम को आता है तो वह जो कि पी के आता है, जिसके उसके मुंह से बदबू आती है और वह गंदी गंदी हरकतें गालियां जैसी देने लगता है। और इसीलिए हम अपने बच्चों को उसके पास नहीं सुलाते, इसलिए हम उसके पास भी नहीं सोते और उससे अलग सोते हैं। फिर जो कि पुलिस इनसे कोई क्रू नहीं पाती है, ना कोई सबूत पाती है, इकट्ठा नहीं कर पुलिस का आज कोई सबूत नहीं लगते, पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस मामले की जो कि जाँच अभी चल ही रही थी, धीरे धीरे ना कोई सबूत मिलता है। फिर राधिका इस बात से बेखौफ होकर पूरी तरह से बैठ जाती है और वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है, जब पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी तो राधिका के पास पुलिस के पास एक सबूत जाता है कि हो सकता है राधिका अपने पति को इसलिए मारी हो क्योंकि वह राधिका के पास कोई जो कि किसी के साथ संबंध होगा और अपने प्रेम का ख्याल रहती है राधिका, तो हो सकता है उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी हो। तो पुलिस इसी बेस पे छानबीन करने के लिए फिर राधिका के घर पहुंचती है और वहां से राधिका को तुरंत उठा लेती है। उठाने के बाद दोस्तों वहां से ले जाकर तुरंत राधिका को जेल में डाल देती है, और वहां पर पुलिस उसकी जो कि टार्चर करने लगती है। करते करते दोस्तों राधिका टिक नहीं पाती ज़्यादा देर तक, और वह सच्चाई कबूलने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वह सच्चाई कबूलती है कि मेरा पति जब टी स्टॉल लगाता था, जो कि जूस का कार्नर लगा के, जब वह घर से आता था और वह आने के बाद कुछ दिन चलने के बाद वह जब शराब की लत से परेशान होकर जब वह घर आया तो मैं भी परेशान हो गई। कुछ दिन ऐसा चलने लगता, धीरे धीरे मेरे साथ वह वीडियो देखता था और वह दिखाने के बाद मुझे भी दिखाता था, जिससे फिर जैसे ही वीडियो में होता था वह मेरे साथ वैसे ही मुझे बांध कर पीछे से और मुझे बेल्ट निकाल के पूरी तरह से पीटता था, जिससे पास के बैठे मेरे बच्चे दोनों रो रहे थे और वह दरवाज़ा नहीं खोलता, वह मुझे मारता रहता। फिर मारने के बाद जो कि मेरे साथ संबंध वैसे ही बनाता जैसे ही वह वीडियो में देख कर बनाता था। फिर धीरे धीरे यह सिलसिला लगभग 2 से ढाई महीने चलने लगा। चलने के बाद फिर हम कुछ नहीं बोल पाए। फिर एक दिन क्या हुआ जब मुझे मार कर बाहर निकाल दिया, जो कि इतना मारा कि मैं बेहोश होने के कगार पर आ गई और मैं कुछ नहीं जान पाई वह मेरे साथ क्या कर रहा था। और फिर मैं जैसे ही वह मुझे जो कि पट्टे से बांध कर वह रस्सी पे टांग कर मेरे साथ मेरे पूरे शरीर को नग्न अवस्था में करके वह जैसे ही मेरे साथ करने लगा, मेरा रस्सी टूट गया और मैं नीचे गिर गया। और उसी समय हमने सोचा कि जो कि तुरंत अब हमें इस ज़िंदगी के जीने से क्या फ़ायदा, इसीलिए ना हम जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। तो वह जो कि वहाँ पर रखे एक चाकू का हथियार लेकर वह औरत जो कि उसके अरुण अपने पति के सर पर बार बार जो कि पूरे शरीर पे बार बार मार के लहूलुहान कर देती है, और वहाँ पर रखे एक तकिए से वह उसका गला दबा देती है, जिससे दबाने के बाद और उसके चाकू से वार करती रहती है और वह वहीं पर मर जाता है।
और वह राधिका पूरी तरह से अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उससे पुलिस कहती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे पास और भी रास्ते थे, तुम अलग जा सकती थी, तुम अपने पति से तलाकनामा ले सकती थी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तो अनाथ हो गए क्योंकि तुम्हारे पति अब नहीं रहे दुनिया में और तुम अब जेल में ही रहोगी। दोस्तों आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या ये राधिका ने यह काम करके सही किया या इनके पति ने क्या यह काम सही करते हैं? दोस्तों एक लत ही ऐसी चीज़ है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। दोस्तों आपको यह घटना कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप इस घटना से हम बस आपको सावधान और सतर्क करते हैं क्योंकि यह घटना न्यूज़ पे बड़े न्यूज़ पे नहीं दिखा सकता। बस हम आपके लिए ऐसी ऐसी घटनाएं लाते रहते। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। तब तक कि राम राम, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर।